हेलो दोस्तों, इतिहास में अधिकतर फिलोसफर और स्ट्रेटजिस्ट के थॉट्स और स्ट्रेटजी थियरी तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे गिने चुने ही फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने अपने थॉट को थियरी में बदला और फिर उसे हकीकत में करके दिखा दिया। आचार्य चाणक्य इन्हीं में से एक हैं। चाणक्य के पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा और उनकी राजनीतिक कुटिलता को देख उन्हें कौटिल्य कहा गया। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। चाणक्य को मैकियावेली ऑफ ईस्ट कहा जाता है। निकोलो मैकियावेली इटली का रहने वाला था। उसमें और चाणक्य में कई समानताएं हैं, जैसे दोनों ने शासन कला यानी किसी राज्य पे कैसे शासन करना है उस पे किताब लिखी। चाणक्य की किताब का नाम था अर्थशास्त्र और मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की किताब लिखी। दोनों का मानना था कि साम दाम दंड भेद इनमें से किसी का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। किसी राज्य पर कोई आक्रमण होता है या कोई और विपत्ति आती है तो प्रजा इस पर ध्यान नहीं देगी कि राजा ने इनका सामना करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, बल्कि इस बात से जज करेगी कि उस संकट से राजा ने छुटकारा दिलाया या नहीं दिलाया। पर दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि चाणक्य ने अपने सोच को हकीकत में बदल दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया, जबकि मैकियावेली का प्रिंस किताब तक ही सीमित रह गया। वेस्टर्न स्कॉलर्स के डोमिनेंस और व्हाइट मैन प्रिविलेज के कारण चाणक्य को मैकियावेली ऑफ ईस्ट कहा जाता है, जबकि असलियत में मैकियावेली को चाणक्य ऑफ वेस्ट कहा जाना चाहिए। आज निर्वाणा मॉन्क से चाणक्य की ऐसी 8 नीतियां हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, पर इनके मायने क्या है इस पे ध्यान नहीं गया होगा। पहला, विनाश के समय आने पर बुद्धि काम नहीं करती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लाइन सबने सुनी ही होगी। चाणक्य नीति में पूरा श्लोक ऐसे है, न निर्मित के न दृष्ट पूर्व न सुश्रेते हे मय कृंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब न कभी बना था, न कभी देखा था और न ही कभी सुना था कि सोने का हिरण होता है, पर तृष्णा ने रघुनंदन भगवान राम को भी घेर लिया। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसे अपना हित अहित नहीं दिखता, उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वह भ्रमित हो जाता है, उस पे संकट के बादल मंडराने लगते हैं। ऐसे वक्त में शुभचिंतकों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, जो संकट के समय काम आए वही मित्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा मित्र है। जो मित्र सामने मीठी मीठी बातें करता हो और पीठ पीछे आपकी बुराई कर काम को बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर जहर भरा हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। वह दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप उसको मित्र मान के उससे सतर्क नहीं रहेंगे और वो मौका मिलने पर आपको हानि पहुंचा सकता है। तीसरा, अपने राज को अपने तक ही रहने देना चाहिए। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर उनका यह भी मानना है कि अच्छे से अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि आप दोनों में अनबन हो गई और वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल देगा। उसी प्रकार जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसकी योजना को गुप्त रखें और समय आने पर उस कार्य को पूरा करें। इसके 2 फायदे हैं। पहला, जो व्यक्ति अपने कार्य के बारे में ढिंढोरा पीटते हैं उससे उसका महत्व कम हो जाता है। अगर किसी कारणवश उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो समाज में उनकी हंसी उड़ाई जाती है, वे मजाक के पात्र बन जाते हैं और समाज में उनकी बातों का वजन कम हो जाता है। दूसरा, जब आप अपनी योजना को गुप्त रखते हैं तो जो आपके शत्रु हैं या ईर्ष्या करते हैं उनके पता लगने से पहले काम पूरा हो जाता है और उनको इसमें रुकावट पैदा करने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसलिए योजना जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी निश्चित होगी। चौथा, शत्रु के ताकत के अनुसार उससे व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य मानते हैं कि व्यक्ति को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करें अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें।
और उससे आमने सामने युद्ध में जाने से बचें। अपने मौके का इंतजार करें, इसी में चालाकी है और आपका हित भी। अगर कोई शत्रु कमजोर हो तो अपने ताकत का प्रयोग करके या ताकत का भय दिखा के उसे अपने वश में करें। 5वां, ज्यादा सीधा न बने। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सीधे और सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग कमजोर और बेवकूफ मानने लगते हैं और हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उसे अक्सर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती। दुनिया के तौर तरीके जानना बहुत जरूरी है। जंगल में जो पेड़ जितना सीधा होता है वह उतना पहले कटता है। आचार्य का कहना है कि जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार करता है उससे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिसने आपके प्रति हिंसा का व्यवहार किया है उसके प्रति हिंसक व्यवहार ही ठीक रहेगा। कुछ महान पुरुष ऐसे भी हुए हैं जिनका यह कहना था कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया जा सकता है। ऐसी संत महात्मा की दृष्टि हो सकती है। व्यवहार की दृष्टि से एक समान व्यक्ति द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। 6, कोई काम करना हो तो उसमें पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो, उसमें पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे शेर पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। बड़े को देखकर घबराता नहीं है और छोटे की उपेक्षा नहीं करता। सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक है। जैसे बाज अगर किसी पेड़ की डाली पर बैठा है तो उसे डाली को टूटने का कोई फिक्र नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों की उड़ान पे है, न कि उस पेड़ की मजबूती पर। 7वां, अपने आप को किसी के लिए ना बदले। हम अक्सर जीवन में खुद को ऐसे पेश करना चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हमें अपनी खुशी से ज्यादा लोगों का हमारे प्रति नजरिया मायने लगने लगता है। आजकल संबंधों के टूटने का यह सबसे बड़ा कारण है। लोग आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करने लगते हैं। भले ही वो आपके लिए बेहतर सोच रहे होंगे, पर जबरदस्ती बदलाव में आप अपनी पहचान को खो देते हैं। कहा जाता है, परफेक्शन इज आइडियलिटी, इम्परफेक्शन इज रियलिटी। किसी भी इंसान की खूबियां और खामियां मिलकर इस इंसान की पहचान बनाती है। आप अपने में बदलाव बेहतर बनने के लिए करें, न कि दूसरे को बेहतर लगने के लिए। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने मूल स्वभाव को न छोड़े। जैसे चाहे कैसा भी समय आ जाए, शेर मांस छोड़ के घास नहीं खाने लगता है। 8वां, शत्रु को अपने कमजोरी का पता न लगने दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी जब भी उन पे कोई संकट आता है तो वो अपना फन फैला के बैठ जाते हैं, जिससे शिकारी के अंदर एक डर समा जाता है और अधिकतर समय वह बिना शिकार किए वापस चला जाता है। ये बात याद रहे कि शत्रु के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र शत्रु के मन में बना हुआ आपका डर है। और जब आपके कमजोरी का पता उसे चलेगा तो ये डर खत्म हो जाएगा और उसका हौसला बढ़ जाएगा। और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हथियार से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। इतिहास में भी हमने देखा है कि हौसले के ही कारण कई बार संख्या में छोटी सेनाएं अपने से काफी बड़ी सेनाओं को हरा देती है। ये थे आचार्य चाणक्य की 8 सबसे प्रभावी नीतियां, जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मदद करेंगी। पर हकीकत यह है कि आचार्य चाणक्य तो बस हमें नीति ही दे सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने नियत से इन नीतियों का पालन करें, जिससे हमारी नियति हमारे हाथ में हो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग थॉट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।